बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है। और दोस्तों आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों थ्री ब्रदरहुड अलायंस ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है दी अराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये जो पूरा इलाका है यहां पे मिलिशियाज हैं, यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, किसी के पास 5000 लोग, किसी के पास 10,000 लोग, हाईली आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अपने अपने इलाके कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज वाइल्डर देन द वाइल्ड वेस्ट, बहुत खतरनाक इलाका है और ये इलाका है बांग्लादेश की चौखट पर। हाँ, भारत के साथ भी ये इलाका मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि क्यों बांग्लादेश की चीखें निकल रही हैं आज की तारीख में, क्यों बांग्लादेशी आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनके लीडर्स ने जो इनको चूरन खिलाया था कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम कुछ कर पाओगे, आज की तारीख में वही बांग्लादेशी बाप बाप करके भाग रहे हैं। देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश एक और संकट से घिरता जा रहा देश में चल रही राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गए। म्यांमार के संबंध रखने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंचकर रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेपनाप क्षेत्र में कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब बांग्लादेश पूरी तरह फंस चुका है। नमक का हक अदा करें। अभी 22 मैट्रिक टन कह लें कि जो राइस थे वो फ्री भेजे गए म्यांमार के अंदर और उनके बॉर्डर्स के अंदर से घुसकर कह लें कि बांग्लादेश के साथ लड़ने को भी तैयार हो चुके हैं। एंड सेकेंडली बात करेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी मांग रहा है भाई, और उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का हालात क्या और इनसे चीनी मांगेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बांग्लादेश के जो सिस्टम चल रहा है, जो हसीना को उन्होंने पनाह दी थी, जो उनके जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसके अंदर जाके हसीना को उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको दहशतगर्द करार दिया था, जितने लोगों को उसने मरवाया था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक गलती ये नहीं करनी चाहिए थी कि आपके पड़ोसी हैं, सबसे पहले पड़ोसियों का हक होता है, लेकिन हसीना को जो उन्होंने पनाह दी थी वो नहीं देनी चाहिए थी। इसी वजह से बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है उनके खिलाफ हुई है। उससे पहले आपने देखा होना कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बेटर थे। तो मैं समझता हूँ कि चीनी और बात रही चीनी की, तो हम चीनी ही दे सकते हैं, बकाया तो हम कुछ और दे नहीं सकते। चीनी ऑलरेडी पाकिस्तान में 200 रुपए किलो है, आप क्या एक्सपेक्ट करें 300 से माना जा रहा है। तो ट्रेंड तो चल पड़ा है, लेकिन बिना गन के, बिना न्यूक्लियर वेपन्स के। जब इंसान आग से डरे ना तो थप्पड़ नहीं उठाना चाहिए। जैसे मैं जब मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में जाती हूँ ना तो मेरी शक्ल से और मेरी गाड़ी से लोग डर जाते हैं, तो मुझे चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, और थप्पड़ उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सीरिया हो, ये सब भारत की आंखों से डरता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक आवाज से डरता है, उनकी शक्ल से डरता है। तो फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खामोशी से, जिस हिसाब से उन्होंने मालदीव्स को जोरदार तमाचा मारा था और मालदीव्स को घुटने के बल खड़ा करवा दिया था, वही हालत बांग्लादेश का भी होगा। हाँ, हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है उन्होंने कार्रवाई जरूर स्टार्ट कर दी है और बॉर्डर को इतना ज्यादा सिक्योर और सुरक्षित कर दिया है कि बांग्लादेश का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस को पता चला है कि म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विजिट कर चुके हैं, म्यांमार के साथ हमारा जो कलाकंद का प्रोजेक्ट है वो फ्रूटफुल साबित हो चुका है, वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसके बाद जो है अराकान आर्मी का बिल्कुल टेकनाफ तक कैप्चर कर लेना बांग्लादेश के, ये मोहम्मद यूनुस के लिए नींद उड़ा चुकी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि मछेरों को पकड़ा जा रहा है भारत से,
तो जाहिर सी बात है कि हम अचानक से जाकर के वहां पर आरटीएक्स गिरा दे या हम वहां पर उसको फुटबॉल का मैदान बना दे तो उसमें तो हमारे हिंदू भी मारे जाएंगे। और हिंदुओं की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान तो करने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 23.7% माइनॉरिटीज को खत्म करके 1% में ले आया है। तेहरान तो करेगा नहीं, ईरान तो करेगा नहीं, गल्फ तो करेगा नहीं। ऑब्वियसली भारत को और आदरणीय प्रधानमंत्री को ही हिंदुओं की चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, साथ साथ अब हम तमाम जितने भी भारतीय नागरिक है और हम जितने भी संवैधानिक मुसलमान हैं और जितने भी हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म को सर्वप्रिय सर्वप्रथम मानते हैं, उनको भी कसम खाना पड़ेगा कि हम सांप को दूध नहीं पिलाएंगे और अपने आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे। क्योंकि जो हमारे जो आइस्कॉन टेम्पल के स्वामी थे, वो मुसलमानों की बहुत चिंता करते थे, वो मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, वो मुसलमानों के लिए एज अ विसल ब्लोअर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया करते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुसलमानों का एक पूरा गैंग जो है वो कोर्ट में खड़ा हुआ और कहा कि जो कोई भी स्वामी चिन्मय के लिए केस लड़ेगा उसका गला काट दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आस्तीन तो हमारे भारत के सनातनियों को भी अब कसम खाना पड़ेगा कि भारत के अंदर भी हम आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे और सांप को हम दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डसेंगे, क्योंकि इनके मजहब की आसमानी किताब इनको कह रही है कि काफिरों को खत्म करना है, काफिरों को मारना है। हाँ, हम अपने भारत को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल उसको बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे। और वक्त आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2025 तक मोहम्मद यूनुस बाय हुक और क्रुक, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 2025 की जनवरी के बाद से आप देखिएगा कि मोहम्मद यूनुस या तो हिजाब में अपनी बेटी के जीन्स में छुप जाएगा, या फिर मुसलमान महिलाओं के हिजाब के अंदर छुपने की कोशिश करेगा, या तो अपना चिंपैंजी जैसा शक्ल लेकर के किसी गटर में या किसी गुफा में छुपने की कोशिश करेगा, और या तो फिर जाकिर नायक की तरह मोहम्मद यूनुस को भी पाकिस्तान बुला करके किसी गुफा में और गटर में उसको छुपा करके रखने की खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प कर दी म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर कह रहे हैं आप? हाँ। लेकिन आज जैसे कि 16 दिसंबर, बिल्कुल जी 16 दिसंबर, ठीक है। और बांग्लादेश की अवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ इंतसाब किया, ठीक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हुई थी।